तो आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक में से लेसन नंबर 2। ये लेसन समझने के लिए ऑथर ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। वो बोल रहे हैं कि कैसे बिल गेट्स और पॉल एलन इनको अर्ली एज में कंप्यूटर का एक्सेस था। इन 1968 अराउंड 303 मिलियन हाई स्कूल बच्चे थे वर्ल्ड में। उनमें से 18 मिलियन बच्चे सिर्फ यूएस में थे। उनमें से 2,70,000 बच्चे वॉशिंगटन में थे और उनमें से 1 लाख बच्चे सिएटल एरिया में रहते थे और उनमें से 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। अब यहाँ लेक साइड ही क्यों? क्योंकि लेक साइड एक उस टाइम का ऐसा स्कूल था कि जहाँ बच्चों को कंप्यूटर का एक्सेस था। देखिए, हम स्टार्ट किए थे 303 मिलियन बच्चों से और रीच हुए हैं 300 के काउंट पे। बिल गेट्स एंड पॉल एलन दोनों लेक साइड स्कूल में पढ़े हैं। वहाँ वो कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट बने क्योंकि उनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। वो ऐसे लोग थे जिनके पास वो जुनून और उतने पैसे भी थे कि वो कंप्यूटर बाय कर सकते थे उस टाइम पे। वही उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे जाके कंप्यूटर रिलेटेड ही कंपनी शुरू करेंगे और आगे जाके उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी सेटअप की। अभी जब बिल गेट्स रिकॉल करते हैं तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट आज नहीं होता। यहाँ तक हमने देखा कि लक फैक्टर कैसे इन्वॉल्व है बिल गेट्स के सक्सेस में। बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ केंट इवान नाम के एक और उनके फ्रेंड भी थे इन 8th स्टैंडर्ड। वो भी कंप्यूटर के मास्टर थे और इक्वली स्किल्ड थे बिल गेट्स के। वो भी बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उनका एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हर साल में 3 डजन पीपल की वर्ल्ड में माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है। अभी यूएस में और उसमें एक बच्चे का एक्सीडेंट होना जो कि लेक साइड स्कूल में है, इसका पॉसिबिलिटी 1 in million है। ऑथर यहाँ कंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि बिल गेट्स 1 in million पर्सन में से लकी थे जो कि लेक साइड स्कूल में पढ़े, और केंट इवान 1 in million रिस्क में से थे जो कि एक्सीडेंट में मारे गए। हर एक नतीजा लाइफ का लक और रिस्क से गाइडेड होता है अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एफर्ट। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, लक और रिस्क रहते ही है, क्योंकि वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लेक्स टू अलाउ 100% ऑफ योर एक्शन टू डिक्टेट 100% ऑफ योर आउटकम्स। मतलब ये दुनिया बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स है कि जहां आपका 100% हार्ड वर्क आपको 100% सक्सेस का गारंटी दे सके, क्योंकि इस गेम में आप करोड़ों में एक है। मतलब इनफाइनाइट चीजें दुनिया में घट रही है और जिस पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं है, और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसका आप पे इम्पैक्ट भी हो रहा है। लेकिन आउटकम्स में लक और रिस्क कितना है, इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इनको यूजुअली इग्नोर करते हैं। नहीं तो हर एक बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस है जो कि इक्वली स्किल्ड थे, लेकिन वो लाइफ के अदर रूट पे चले गए। इस लेसन में ऑथर बोलते हैं कि हमको केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम किसी की प्रेज करते हैं और जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे फैमिली में बॉर्न होते हैं कि जहाँ एजुकेशन को एनकरेज किया जाता है, तो कुछ ऐसे फैमिली में बॉर्न होते हैं कि जहाँ एजुकेशन को कुछ वैल्यू नहीं दिया जाता। कुछ फ्लरिशिंग इकोनॉमी में और इंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने वाले फैमिली में तो कोई गरीब और वॉर जैसे सिचुएशन में बॉर्न होते हैं। ऑथर बोलते हैं, मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क से नहीं मिलता और सब पॉवर्टी लेजीनेस के कारण नहीं आती है। ये ध्यान में रखें जब भी हम किसी को जज करें। हम समाज के हमेशा फेमस और बिलियनियर लोगों को अपना आइडियल मानते हैं और ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आप उनके जैसे बन पाए, क्योंकि उनके सक्सेस में जो लक और रिस्क फैक्टर है जो कि आपके लिए टोटली अलग होगा। इसलिए बहुत सारे लोग वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके लेवल तक कोई अभी तक रीच नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके सक्सेस में जो लक फैक्टर है जो कि आपके लाइफ में नहीं आ सकता।
Hence, we should focus less on specific individuals and case studies and more on the broad patterns. मतलब अगर आप समाज के ऐसे एक्सट्रीम सक्सेस केसेस को छोड़ के ऐसे कॉमन अलग अलग सक्सेस एंड फेल्यूर लोगों का स्टडी करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि उनके लेसन आप आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और सक्सेसफुल बन सके। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमको हमेशा लक और रिस्क फैक्टर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी की भी प्रेज और आलोचना करते समय लक और रिस्क फैक्टर कंसीडर करना चाहिए।